पहले भी मैंने जगह जगह पर ये बात रखी है कि अ, हमारे सामने एक सिक्योरिटी सिचुएशन है और वो सिक्योरिटी सिचुएशन का जो डिग्री है कि कितनी गंभीर है, उस सिलसिले में एक ये रिलेटिव टर्म्स में बहस हो सकती है। वही फ्रिक्वेंसी में, उसी लेवल ऑफ वायलेंस में कुछों का होगा मानना कि ये क्रिटिकल नहीं है या क्रिटिकल है, पर सच्चाई ये है कि अभी भी सिक्योरिटी फोर्स की, लॉ एनफोर्समेंट की अपर हैंड है, कंट्रोल है और एक ऑर्डरलीनेस को बरकरार रखने के लिए एक ताकत जो है वो कायम है। तादाद के हिसाब से, उनकी तादाद के हिसाब से अगर आप गिनती करते हैं टेररिस्ट की, लोकल रिक्रूटमेंट की, वादी की बात अगर आप करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की, स्ट्रीट वायलेंस की, स्टोन पेल्टिंग की, जैसे मैंने कहा लोकल रिक्रूटमेंट की, हर लिहाज से आप ये पाएंगे कि देयर इज ऑर्डर, द डिग्री ऑफ फियर is certainly less than what it was 3 years ago or 4 years ago or five years ago. And it is evident from the overall rhythm of life that we witness, be it business, be it schools, be it other educational institution or public facilities of that is running of hospitals and shops and other public goods, transport included. We have a system, we have a rhythm of life which goes on. Having said that, there are foreign terrorists who are or who have managed to infiltrate. All of us in the security establishment have more or less agreed to it and we are aware of it and we have not shied away from admitting it. As I have been saying always from time and again, that we have a long border, a border which is porous to the extent that it has jungles, it has nalas, it has riverine, it has several topography and terrain related challenges. So, and the enemy is finding out newer and newer mechanisms of trying to push in terrorists. Therefore, we have a challenge at hand in terms of foreign terrorists primarily. Some of our friends say that the challenge is also on account of a few individuals who are or who could be supporting them. That also is admittedly a challenge, like in any society where some persons, some elements would always, because of money or because of other reasons or a combination of reasons, would like to be a part of this syndicate, crime syndicate called terrorism and secessionism, supported by hostile and powers across. ये रहेगा और ये एक चैलेंज को भी हम मानते हैं। और वो दोनों चैलेंज, the challenge of the gun and the bomb by the foreign terrorists and the challenge of the few who are supporting or maybe extending facilitation
These two challenges are being dealt and being dealt firmly in a planned manner. The challenge of the bomb and the gun is being responded by way of a coordinated. सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने के लिए 1000 जवान आ रहे हैं, तो ये ऑलरेडी हमारी सिक्योरिटी बॉर्डर पर है और साथ ये जो जवान आ रहे हैं ये किस तरीके का काम करने वाले हैं बॉर्डर। अब हाँ, ये आज ही की डेवलपमेंट है कि हम तकरीबन 960 के जवान जो अभी फ्रेश पास आउट से हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, ये लोग बहुत यंग हैं, नौजवान हैं और बॉर्डर इलाके से, ये बॉर्डर विलेजेस से ही हैं और इनकी स्पेशली रिक्रूटमेंट हुई थी जगह के हिसाब से कि आप बॉर्डर में ही से सिलेक्ट होंगे और बॉर्डर में ही तैनात होंगे। हमने आज उनका तैनाती कर दी है। हमने करीब 560 के आसपास जो है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा जम्मू साइड में गए हैं, बाकी कश्मीर में लगे हैं और ये सिर्फ एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेररिज्म में काम करेंगे। ये कोई पीएसओ का काम नहीं करेंगे, कोई एस्कॉर्ट ड्यूटी नहीं करेंगे, कोई ऑफिस का काम स्टाफ नहीं लगेंगे। इनके ऊपर सख्त पाबंदियां हैं, इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के ऊपर आपने इनको इधर उधर नहीं कर सकते। आप इनको सिर्फ लगाएंगे एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेरर वर्क के लिए, ताकि जनरल एरिया सिक्योरिटी बढ़े और ताकि एडवर्सरी को उतना कठिन हो जाए मामला घुसने के लिए और टेररिज्म फैलाने के लिए, काम करने के लिए। और वो चूंकि हमारे अपने लड़के हैं, अपने ही गांव के लड़के हैं, बॉर्डर के लड़के हैं, वो जगह को जानते हैं, दुश्मन की टैक्टिक्स को समझते हैं और गांव वालों का हिफाजत करते हुए, गांव वालों को और साथ लेकर, जैसे आपने कहा कि एसपीओज की बात आपने करी, ये तो मैं पक्का कांस्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, पर अपने ही लोग, ये जे के बाहर के नहीं है, ये जे के बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी नहीं, ये यहीं के हैं, ये सब बॉर्डर तहसील के लोग हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम बराबर कहते आए हैं कि जे पुलिस जो है एक आवामी पुलिस है। तो चाहे वो विलेज डिफेंस ग्रुप हो या चाहे वो एसपीओ हो या जे पुलिस के रेगुलर बंदा हो, ये एक्चुअली एक कड़ी के छोटे छोटे हिस्से हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो विलेज डिफेंस ग्रुप जो हथियार लेता है वो जे पुलिस से लेता है और वो थाने के सहारे और थाने के कानून की ताकत से काम। एसपीओ भी पुलिस एक्ट के तहत उसको तो वैसे उतना ही माने अथॉरिटी है जितना पुलिस को है। वो एक वॉलंटियर की तौर पे, उसको एक ऑनरारियम कहते हैं हम, उसके अगेंस्ट में काम करता है। पर हम इस बात को भली भांति जानते हैं और जो सिक्योरिटी की जो स्टील फ्रेमवर्क है, यानी कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री, वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से मानते हैं कि साहब बिल्कुल सही बात है, लोकल थाना, लोकल एसपीओ, लोकल वीडीजी, इनकी कंबाइंड ताकत और आवामी मिलके यही हमको सपोर्ट देता है। तो क्योंकि हर आदमी के पास बंदूक नहीं हो सकता, तो एक मिलिट्री रहने का मतलब होता है कि एक बड़ा सा एक ग्रिड देता है आपको, एक स्ट्रक्चर देता है, जिस स्ट्रक्चर के तहत आवाम कर सकता है। वो एक एनाबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री की जो ग्रिड, उस एनाबलिंग एनवायरनमेंट में असल काम, आपने जैसे कहा, असल काम यही बीटीजी, एसपीओ और आवामी पुलिस करती आई है, करी है पास्ट में, आगे के लिए भी करेगी। और उसमें अगर कोई कमी पेशी रह गया, उसमें कोई इजाफे की ज़रूरत है, कोई शाबाशी की ज़रूरत है, तो सरकार ने, केंद्र सरकार ने एकदम से हमको हिदायत दी है कि साहब इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपने आवामी ताकत को बढ़ानी है, एसपीओज की हौसला अफजाई करनी है, बीडीजी को रिस्ट्रक्चर, री एनर्जाइज करनी है। इसके लिए हमको हुक्म मिला इस चीज़ को आगे बढ़ा के लोगों की सुरक्षा को और मदद करनी है।